मैं बस तुसी 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ मोहम्मद अशफाक हूँ। जब ये तय है कि मियाँ नवाज शरीफ को 16-17 माह की वजारत उज़्मा देनी है, जब ये तय है कि इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकलने देना, जब ये तय है कि हमने अमेरिकन ब्लॉक में जाना है, हमने चाइना रूस की तरफ नहीं देखना, और इन्हीं सारी चीज़ों को पाया तकमील पहुंचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ इंतहाई नागुज़ीर है। तो जब मियाँ नवाज शरीफ नागुज़ीर है, उसे आना ही आना है, तो फिर ये तमाम सतर जो इक़दामात हैं ये उठाना मेरा ख्याल है कि वक्त का ज़िया है। कौन है जो ये सवाल कर सके कि मियाँ नवाज शरीफ, जिसे कल तक जस्टिस उमर फारूक ये फरमा रहे थे कि वो बाहर बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम का जो है वो तमस्खर उड़ा रहा है, जिसके मुताल्लिक इसी फाजल अदलिया ने ये फरमाया था कि जनाब ये तो पाकिस्तान के सिस्टम को चकमा देकर बाहर गए हैं। अगर आज वो उन्हें बाकायदा ज़मानत जो है वो फराहम कर देते हैं, हिफाजती ज़मानत, जब तोशाखाना केस में इमरान खान घड़ी के चक्कर में अंदर होगा और वो गाड़ियां जो इन्होंने ली और जो लेने का इख्तियार भी नहीं था, तो वो केस पर भी जो है वो मट्टी डाल दी जाएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा और ज़मानत भी मिल जाएगी। तो कौन है ये सवाल उठा सके, जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये सारी एक्सरसाइज करने का मकसद क्या है? अरबों रुपए सड़कों पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो फ्लैक्सेस की सूरत में हमें नज़र आ रहे हैं कि उम्मीद सहर या उम्मीद पाकिस्तान। बहरहाल ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है? ये इलेक्शन का ढोंग, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आप काकड़ साहब को हटाएं और उन्हें नामजद करें वज़ीर आज़म का। 2 साल 2.5 साल जितना अरसा आपने गुजारना है वो गुजारें और पुरसकून अंदाज से मुल्क चलता रहे। क्या ज़रूरत है खाम खा के ये सारी चीज़ें करने की? अगर तो ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये एक उनके दिल के अंदर है कि इमरान खान की तरह लोग मुझे भी मोहब्बत करें, मैं भी जब सड़कों पर निकलूँ तो जमे गफ़ीर मेरे इर्द गिर्द हो, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? हम पंजाब पुलिस तो सारे महकमे बन चुके हैं, इस पर कोई लब कुशाई करके बंदा कोई कहाँ जाए? यहाँ रहना है हमने, फिर मरना थोड़ी है। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, सबको पता है, वो वज़ीर आज़म भी बन रहे हैं, सबको पता है। जो बात किसी को नहीं पता वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि 2-2.5 साल के अरसे में एक तो वो काम जो मियाँ साहब के ज़िम्मे हैं, जिसके लिए उनको लाया जाएगा, उनमें कुछ ममालिक की वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिले हो गया इसराइल की को तस्लीम करने के हवाले से, लेकिन अभी बहुत सारे काम दीगर बाकी हैं। सी पैक पर हमने नज़रसानी करनी है, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमने बहुत से मामले करने हैं जो पाकिस्तान के हवाले से। अभी उन डैमों को भी हमने देखना है भाई, जो इमरान खान और साकिब निसार बना रहे थे, उनकी ऐसी की तैसी भी हमने करनी है। बहुत से ऐसे काम हैं जो मियाँ साहब ने करने हैं। तो ये काम करने के बाद मियाँ साहब चाहते ये हैं कि वो बाइज्जत तरीके से जाएं। उनके चेहरे पे ये जो कालक मली गई थी करप्शन की, अब पता नहीं ये हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें वो कालक धो पाती हैं या नहीं धो पाती, और भले ही वो फाजल अदालतें जो मर्जी कह लें, क्या आवाम की नज़र में वो कालक धुल गई है या चेहरे पर है? ये आप मियाँ साहब को कहें कि किसी वक्त बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकलें, फिर उनको अंदाज़ा होगा कि किस कदर लोग उनसे वालिहाना मोहब्बत करते हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 2-2.5 साल के बाद खुद अपने जानशीनों के हवाले पाकिस्तान की सियासत करके तो अल्लाह अल्लाह करने जाएंगे। अब अल्लाह उनको अपना करता है कि नहीं करता, ये अलग सी बात है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब को यहाँ बुलाया गया है। उनके ज़िम्मे 2-3 काम हैं जो उन्होंने करने हैं। जब वो करने ही करने हैं तो फिर ये सारी एक्सरसाइज ना करें, आप सीधा और सादा सा सिंपल सा फार्मूला यूटिलाइज़ करें। मियाँ साहब को इक़्तिदार दे दें, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आप पे एतराज़ करने वाला नहीं है, कोई आपसे मतलब ना होता है ना, कोई दिलों में तो अब नई तब्दीली आ सकती, लेकिन ज़ुबान पे कोई शख्स जो है वो अपना इजहार ख्याल नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ के फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है, बयान तो हमारे तमाम इदारों की तरफ से भी और हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आ गया है, लेकिन क्या बयान से
आगे चलकर कोई ऐसा कदम भी उठाया जाएगा जिससे हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की कोई दाद रसी हो सके? क्या हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सफ़ीर हैं वो इस बात को उजागर करेंगे कि किस तरह जंगों के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी करते हुए बेबस और लाचार मरीज़ों को जो है वो मज़ाइल मार कर उनको जो है वो शहीद कर दिया जाता है। हॉस्पिटल्स को तो जंगों में वो इम्यूनिटी हासिल है, वहाँ पर तो कोई शख्स जो है सोच भी नहीं सकता, कोई कौम नहीं सोच सकती, कोई मज़हब नहीं सोच सकता। लेकिन इसराइल को चूँकि यहाँ मियां नवाज शरीफ को 100 कत्ल माफ़ हैं, इसी तरह इसराइल को भी 100 कत्ल माफ़ हैं। तो जिसका पिया जो है वो राज़ी हो, पिया में से मुराद मेरी अमेरिका है, जिससे पिया राज़ी हो उसको कोई शख्स, कोई इदारा, कोई मुल्क नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी तक हम यही देखते आए हैं। कुदरत का निज़ाम अलग से है, उसकी मार अलग से है, वो किस तरह से किसको पड़ती है ये हम सब देखते हैं, लेकिन इबरत नहीं पकड़ते। मियाँ साहब अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन इस बात की तरफ कोई नहीं देख रहा कि आज तो वो अपनी मनपसंद सारी ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम के साथ इक़्तिदार में हैं, लेकिन क्या अवाम के दिलों में वो मौजूद हैं? क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसी पार्टी रह गई है, कोई ऐसा इदारा रह गया है जिसके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत भी मौजूद हो? और क्या इन इदारों को, इन पार्टियों को इस बात की फ़िक्र भी है या नहीं है? अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।